मैं 14 ईयर्स से मैं सोशल वर्कर हूँ। मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। इससे पहले मुझे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब योगी जी की सरकार बनी तो हर थाने में एक महिला डेस्क बनी। सरकार में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट पे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ किया है जो मेरे ख्याल से काउंट करने में भी हमें दिक्कत होगी। रास्ते में कोई छेड़छाड़ वगैरह कुछ नहीं, हर जगह पुलिस तैनात होती है। हम लोग जब भी कुछ मतलब गलत होता है तो पुलिस थाने जाते हैं तो हमारी सुनवाई की जाती है। तो घरेलू महिलाओं को सबसे ज़्यादा निजात मिली है चूल्हे से, जिनकी वजह से वो आँखों में परेशानी होती थी, धुआं लगता था आँखों में। आज हर घर में जाके देखिए आप, उज्ज्वल योजना का गैस सिलेंडर चूल्हा है। इस चीज़ से महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जो शहर की व्यवस्था है, जिले की जो रोड वगैरह सब सही है। अन्य मुद्दे यही थे, सड़क, पानी और क्या था। विकास, कोई विकास है ही नहीं, कभी मुद्दा है ही नहीं, खत्म हो गया सब मुद्दे। बेरोजगारी बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और गेम्स ऑफ गद्दी में आज हम बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट की। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से सटे इस जिले में विकास के मुद्दे पर चुनाव होने हैं और इस सीट पर क्या है समीकरण, किसका पल्ला भारी है, क्या जनता के मूड है, इस पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। अगर इस सीट पर मौजूदा सांसद की बात करें तो 2019 में बीजेपी के वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी। वहीं इस बार बीजेपी की ओर से जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में है। तो ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि इस सीट पर मौजूदा सांसद की अगर बात करें 2019 में बीजेपी के वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी और इस बार बीजेपी की ओर से जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में। वरुण गांधी का टिकट कट गया है। हिमालय की तलहटी में बसा पीलीभीत जिला किसी जमाने में पीली मिट्टी के लिए मशहूर हुआ करता था। रुहेलखंड क्षेत्र के जिलों में शुमार पीलीभीत नेपाल की सीमा पर हिमालय के उप बेल्ट में मौजूद है। हिमालय के बेहद करीब होने के बाद भी यहां की जमीन समतल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बांसुरी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जिले में अगर जियोग्राफिकल सीमा की बात की जाए तो उत्तर की ओर जिला उधम सिंह नगर और नेपाल का इलाका है, तो दक्षिण में शाहजहांपुर और पश्चिम की ओर बरेली जिला आता है। उत्तराखंड के पहाड़ों से सटा ये जिला बीजेपी के कब्जे में लंबे अरसे से है। पीलीभीत सीट पर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव जीती रही, फिर उनके बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद चुने गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। इस बार भी वरुण गांधी का टिकट जरूर कटा है, तो लेकिन उनके मुकाबले उन्होंने जो इसको मैदान में उतारा वो भी एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी एक बहुत बड़ी पैठ है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ परिदृश्य उस तरह का खड़ा हो रहा है। बाकी तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या स्थिति खड़ी होती है कि वरुण गांधी के लोग क्या करेंगे चुनाव में, इस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा। और मुस्लिम किधर जाएगा, मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होगा। मुस्लिम जिसके साथ खड़ा होगा लगभग वो लड़ाई की स्थिति में आ जाएगा। पीलीभीत में बीजेपी की जीत के इतिहास की बात करें तो मेनका गांधी का इस सीट पर दबदबा रहा है। मेनका गांधी 1989 में पहली बार सांसद बनी, 5 बार लगातार यहां से सांसद रहीं। 2004 तक पीलीभीत की सांसद रहीं। 2009 में बेटे वरुण गांधी को सीट दी गई। 2009 के बाद वरुण गांधी सांसद रहे। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हैं। बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। पीलीभीत सीट पर लोधी, राजपूत और ब्राह्मण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनकी संख्या भी इस लोकसभा में ज्यादा है। इस बार पीलीभीत में बीजेपी की ओर से जितिन प्रसाद तो एसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी भगवंत सरन मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीएसपी की ओर से अनीस अहमद एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं।
जानकार भी मानते हैं कि वरुण गांधी का टिकट कटने से कोई खास बीजेपी के लिए फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित रूप से जो फाइट दिख रही है अभी तक वो सपा के जो कैंडिडेट हैं उनमें दिख रही है, क्योंकि सपा ने जो कुर्मी एक कैंडिडेट उतारा है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम और कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण होगा। इसके साथ ही जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनमें भी, यानी ये जाति पे आधारित चुनाव बन जाएगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसके पास वही लाभार्थी का जो वोट है वो है। अगर वरुण गांधी चुनाव मैदान में आते हैं तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। पीलीभीत संसदीय सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें बहेड़ी, बरखेड़ा, बीसलपुर, पूरनपुर और पीलीभीत विधानसभा सीट शामिल है। इन 5 विधानसभाओं में 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। बीजेपी का दावा है कि 2024 में पीलीभीत सीट पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का, और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। सर वरुण गांधी कहां पर है? वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ रहे। पीलीभीत सीट पर बीजेपी खासा फोकस कर रही है। इस सीट पर बीजेपी के कई दिग्गज नामांकन के दौरान पहुंचे थे। अब 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां पर मतदान होगा, जिसमें जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए पीलीभीत से सैयद परवेज की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं 2024 में पीलीभीत लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबले की। तो बीजेपी की ओर से जितिन प्रसाद मैदान में हैं, जबकि एसपी कांग्रेस की ओर से भगवंत सरर ने ताल ठोकी है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। वहीं पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने अपना प्रत्याशी अनीस अहमद को बनाया है। तो 2024 में पीलीभीत लोकसभा सीट पर किस किस के बीच में मुकाबला है आप देख रहे हैं। तो वहीं पर अगर पीलीभीत लोकसभा में विधानसभाओं की बात करें तो 5 विधानसभाएं यहां पर आती हैं। यहां पर एक नजर डालिए। पीलीभीत जहां बीजेपी का कब्जा, बरखेड़ा बीजेपी का कब्जा, पूरनपुर बीजेपी का कब्जा और वहीं बीसलपुर में भी बीजेपी का कब्जा के साथ ही बहेड़ी में समाजवादी पार्टी का कब्जा नजर आता है। तो ये 5 विधानसभाओं में, 1 पर एसपी, 4 पर बीजेपी। 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी काम, उनकी तपस्या, उनका त्याग, निस्वार्थ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के प्रति जो उनके 7 वर्ष का कार्यकाल है, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा, इतिहास रचा जाएगा। तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत में स्थापित होंगे। इस तरीके का माहौल देश में बना दिया है कि जहां हिंदू अगर 100 वोट ज़्यादा हैं किसी भी लोकसभा में तो वहां मुस्लिम नहीं जीतेगा। अब पार्टी को विजयी करना है तो समीकरण देखनी पड़ेंगी, और वही समीकरण देख के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, टिकट दिए। हर पार्टी की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। बहुजन समाज पार्टी चिल्लाती कम है, ग्रास रूट पे ज़्यादा काम करती है, और आपको इस लोकसभा के चुनाव में वो दिखेगी चीज़ें, और शायद अभी से बहुत जल्दी दिखने लगेंगी लोगों को कि हम बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। इतना कैडर तेज़ी से लगा है बीएसपी का, बहुत ज़्यादा मेहनत से लोग लगे हैं। अब देखिए, जाति का समीकरण समझना भी बहुत जरूरी है। पीलीभीत में कास्ट फैक्टर क्या है, जल्दी से एक नजर डालिए। कुल वोटर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है? कुल वोटर्स हैं 18,31,000। मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? 4.75, 4,75,000। लोध राजपूत कितने हैं? 3 लाख। कुर्मी वोटर्स हैं 2,05,000। सवर्ण वोटर्स हैं 3 लाख। साथ ही सिख वोटर्स की संख्या है 1,07,000। एससी वोटर्स, शेड्यूल कास्ट वोटर्स हैं यहाँ पर 2 लाख। यादवों की 62,000 संख्या, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम्स यहाँ पर हैं। तो ये साथ ही आपको 2019 के नतीजे भी बता देते हैं। पीलीभीत में क्या नतीजे रहे उम्मीदवार पार्टी के हिसाब से। वरुण गांधी 2019 की बीजेपी से जीते और वोट की संख्या रही यहाँ पर 7,04,549। हेमराज वर्मा एसपी से वोट संख्या रही 4,48,922। इसके साथ 2014 के नतीजों की बात करें पीलीभीत के उम्मीदवार पार्टी वोट के हिसाब से, तो मेनका गांधी 2014 में बीजेपी के वोट 5,46,934। बुधसेन वर्मा एसपी के वोट कितने मिले? 2,39,882। अनीस अहमद बीएसपी से वोट कितने रहे? 1,96,294।
पीलीभीत लोकसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद के जरिए बीजेपी पीलीभीत में सभी जातियों को साधने की कोशिश में है। वहीं कुर्मी वोटर को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने भगवत सरन को मैदान में उतारा है, जबकि मुस्लिम वोटर्स को देखते हुए बीएसपी ने अनीस अहमद के जरिए एक बार फिर ताल ठोकी है। बीजेपी पीलीभीत में विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी का दावा है कि पीलीभीत में बीजेपी एक तरफा जीतेगी और सभी भाजपा का एक कार्यकर्ता रात दिन एक किया हुआ है और जनता का समर्थन से आप देखिएगा रिकॉर्ड मतों से पीलीभीत की लोकसभा में विजय मिलेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 370 भाजपा और 400 पार एनडीए का पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। वहीं पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों के कई मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में हावी रहने वाले हैं, जैसे शहर में बस स्टैंड, शहर में जाम जैसी समस्याओं से निजात पाने की मांग और वन्य जीव पशुओं से बचाव की मांग है। वहीं बीजेपी अपने विकास को लेकर मैदान में उतर रही है। अगर पीलीभीत में विकास की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण, खमीर यानी ईस्ट प्लांट निर्माण, धनारा में शारदा नहर पर पुल, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, शहर में ओवरब्रिज का निर्माण के काम हो रहे हैं। आम जनता भी बीजेपी के काम से काफी उत्साहित है। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, जो अब अच्छी हो रही है। और मैं 14 ईयर्स से मैं सोशल वर्कर हूँ। मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। इससे पहले मुझे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब योगी जी की सरकार बनी तो हर थाने में एक महिला डेस्क बनी। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है कि इधर उधर कोई भी होगा। इस सरकार में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट पे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ किया है जो मेरे ख्याल से काउंट करने में भी हमें दिक्कत होगी। और इस टाइम तो ऐसा भी है कि हम लोग अगर रात में भी निकल जाए, रात में हर जगह पुलिस रहती है। आज हर घर में जाके देखिए आप, उज्ज्वल योजना का गैस सिलेंडर चूल्हा है। इस चीज़ से महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 1990 के बाद बीजेपी का ज्यादातर कब्जा रहा है। 1952 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने जीत से शुरुआत की थी, लेकिन वह अब तक महज 4 बार ही चुनाव में जीत सकी है। लेकिन 1989 के चुनाव के बाद पीलीभीत सीट का इतिहास बदल गया। 1989 से 2004 तक मेनका गांधी बीजेपी से सांसद रहीं। उनके बाद बेटे वरुण गांधी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। पीलीभीत में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव है, जिसके नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पीलीभीत से सैयद परवेज की रिपोर्ट। और देखिए अब बहुत जरूरी हो जाता है पीलीभीत के मुद्दों को आपको बताना। तो पीलीभीत के मुद्दे क्या हैं ये भी जल्दी से बता देते हैं। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, यहाँ पर एक नजर डालिए। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इसके साथ ही लखीमपुर सीतापुर ट्रेन की मांग, वन्यजीव की दहशत, रोडवेज बस स्टैंड की मांग, बाढ़ की समस्या, ये यहाँ के अलग अलग मुद्दे हैं। पीलीभीत में विकास, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, खमीर ईस्ट प्लांट का निर्माण, धनारा में शारदा नहर का पुल बनना, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, शहर में ओवरब्रिज का निर्माण, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार पीलीभीत में चुनाव होने हैं। तो ये बड़ी जानकारी पीलीभीत के बारे में इस बुलेटिन में हमने आपको दी। मेरा नाम रत्ना शुक्ला है। मैं इसी वार्ड से मेंबर भी हूँ भारतीय जनता पार्टी की। और मैं 14 ईयर्स से मैं सोशल वर्कर हूँ। मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। इससे पहले मुझे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब योगी जी की सरकार बनी तो हर थाने में एक महिला डेस्क बनी। पिछली सरकारों में इस सरकारों में क्या फ़र्क देखा आपने? उस सरकार में और इस सरकार में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पहले जब हम कोई काम की कार्रवाई करने के लिए कहते थे तो हम मुझे कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये सरकार में महिलाओं से संबंधित जो भी मैटर मैं ले जाती हूँ, कोर्ट तक जाता है, वो भी तुरंत ही उसका निस्तारण होता है। थाने तक जाता है तो उसमें तुरंत ही निस्तारण होता है। मैं तो बिंदास जाती हूँ। मेरा नाम शगुन तिवारी है। मैं GGIC में पढ़ती हूँ। मैं बिंदास जाती हूँ अपने कॉलेज। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है कि इधर उधर कोई भी होगा। इस सरकार में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है।
यहाँ हमारे लिए जो थाने हैं इस पे हम कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत ही हमारी सुनवाई होती है और तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। आप हमारे साथ हैं, ये घरेलू महिला हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकरण शुक्ला है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है स्पेशली फॉर लेडीज़। सबसे पहली चीज़ तो है कि प्रोटेक्शन। हम कभी भी लेट नाइट भी निकलते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है, जो पहले हुआ करता था। कल रात में मैं 10:30 बजे घर आई हूँ और विदाउट फियर। इतना प्रोटेक्शन पहले कभी नहीं था। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन फॉर अस। फर्स्ट थिंग प्रोटेक्शन फॉर ईव टीचिंग स्टॉप हुई है, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट पे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ किया है जो मेरे ख्याल से काउंट करने में भी हमें दिक्कत होगी अगर हम इतना काउंट करने पर आ जाएं। उज्ज्वला योजना दी है, पक्के घर दिए हैं, बहुत कुछ किया है। हेलो, आप क्या करती हो? मेरा नाम रौनक तिवारी है। मैं BA कर रही हूँ उपाधि से। फर्स्ट छात्रा हो आप? हाँ, सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। स्कूल घर से अकेले निकलती होगी? हाँ, मैं घर से अकेले निकलती हूँ, अकेले ही जाती हूँ जी। रास्ते में? हाँ, रास्ते में कोई छेड़छाड़ वगैरह कुछ नहीं। हर जगह पुलिस तैनात होती है। हम लोग जब भी कुछ मतलब गलत होता है तो पुलिस थाने जाते हैं तो हमारी सुनवाई की जाती है। और इस टाइम तो ऐसा भी है कि हम लोग अगर रात में भी निकल जाए, रात में हर जगह पुलिस रहती है। घरेलू महिलाओं को क्या क्या दिया गया है सरकार में, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो घरेलू महिलाओं को सबसे ज़्यादा निजात मिली है चूल्हे से, जिनकी वजह से वो आँखों में परेशानी होती थी, धुआं लगता था आँखों में। आज हर घर में जाके देखिए आप, उज्ज्वल योजना का गैस सिलेंडर चूल्हा है। इस चीज़ से महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है। तो गेम्स ऑफ गद्दी में पीलीभीत का समीकरण हमने आपको बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से नए एपिसोड में किसी दूसरी सीट पर देंगे आपको जानकारी। तब तक के लिए तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।